तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं केमिस्ट्री से कुल 75 क्वेश्चन का अपडेट दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो में और अगले वीडियो में आपको 62 क्वेश्चन का लगभग अपडेट देंगे। तो चलिए, कुल मिलाकर कितना हो गया? 137 प्रश्न, उसमें भी केमिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन। और चलिए, और ध्यान दीजिएगा, यदि आप लुसेंट का सामान्य ज्ञान उल्टाएंगे, सामान्य ज्ञान, तो उसमें आपको इसी तरह से वन लाइनर क्वेश्चन लगभग 51 देखने को मिल सकता है। अब चलिए, 51 जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यदि आप नए एडिशन का बुक यदि आप रीड करते हैं तो उसमें आपको क्या हो सकता है, 51 क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है देखने को। तो चलिए, अब आपको देखना है, उसका भी अपडेट मैं दे दूंगा अगले वीडियो में। तो आप उसमें मेंशन कीजिएगा कि इसमें जो आपको 75 यानी कुल 137 प्रश्न है, इन दोनों में मेंशन करना है कि दोनों में कौन कौन सा प्रश्न आपको अननोन लगा। और एक चीज़ बता दूं कि जो लोग 8, 9th और 10th का देखिए तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहिएगा क्यों? क्योंकि उनको भी वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइन का क्वेश्चन जो आता है और एक लाइन में जवाब देने वाला शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, देखना है। तो आप लोग तुलना कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अब करते हैं प्रश्न को। देखिए, अब मैं टॉपिक करवाता हूँ कुछ, आपको देखना है कंप्लीट वीडियो। चलिए, आप देखिए, और इसका आपको PDF कैसे मिलेगा वो भी मैं वीडियो को अंत में बता दूंगा। चलिए, अब देखिए, प्रश्न करते हैं। ड्यूटेरियम अर्थात भारी जल, इसका सूत्र क्या होता है? D2O। याद रखिएगा, D2O भारी जल का सूत्र होता है। ये क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन भारी जल का क्या है दोस्तों? इसका गुण है। अब चलिए आगे देखिए। भारी जल की खोज 1932 में यूरे एवं वासवर्न ने की थी। यूरे एवं वासवर्न ने 1932 में भारी जल की खोज की। आगे देखिए, नाभिकीय विखंडन के लिए यूरेनियम 238 की तुलना में यूरेनियम 235 अधिक उपयोगी होता है। अब देखिए, इसका कारण कहता है क्योंकि यूरेनियम 235 का नाभिक अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है। अब चलिए, एक क्वेश्चन इससे आपको मैं बता दूं। नाभिकीय विखंडन को आपसे क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है, नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले किसने देखा? तो इसका मैं आपको जवाब बता दूं, USA के वैज्ञानिक के द्वारा ये दिखाया गया कि, चलिए, वो क्या, कौन वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट कर लिए। स्टोन्सबर्ग। क्या है दोस्तों? स्टोन्समैन एवं हॉर्न के द्वारा। अगला प्रश्न चलिए करते हैं। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। अब चलिए, इसमें भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछते हैं और अक्सर आपको देखने को मिलता होगा। हीरा जो होता है चमकता है। हीरा क्या होता है? चमकता है। तो किसके कारण? देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछता है किसके कारण वो जो चमकीला दिखाई देता है, किसके कारण। तो इसमें आप जवाब क्या लगाते होंगे? जवाब लगाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। अगला प्रश्न देखिए। जल की सतह पर धूल अथवा कोई चिकनाई जैसे तेल, ग्रीज गिराने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। आगे देखिए, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? उसका पृष्ठ तनाव जो होता है आपको बढ़ जाता है। चलिए, अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो होती है, प्रोटॉनों की संख्या, वो क्या कहलाती है? तत्व की क्या कहलाती है? तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या यानी संयुक्त जो रूप होता है, उस तत्व का क्या कहा जाता है? यानी द्रव्यमान संख्या। याद रखिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो आपको द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो द्रव्यमान संख्या हो जाता है।
अगला देखिए, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाए तो यह विषैली कैसी गैस बनती है? विषैली गैस फॉस्जीन में बदल जाती है। याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म को यदि हम सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देंगे तो कौन सी गैस का रूप ले लेगा उसमें? विषैली गैस, तो फॉस्जीन। याद रखिएगा। अगला देखिए, मिट्टी के क्षारत्व को घटाने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, टेल्कम पाउडर का निर्माण थियोफेस्टम, क्या है दोस्तों? थियोफेस्टम खनिज का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, धातुओं के टुकड़ों को टाका, क्या है? टका लगाने वाला मिश्रण, तो किसका किसका मिश्रण होता है? ये कहने का अर्थ इसमें दिया है। तो टाका जो होता है आपका टीन और शीशा का मिश्रण होता है, टीन और शीशा का मिश्रण होता है। आगे देखिए, क्या आगे है? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। याद रखिएगा, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। अब चलिए आगे करवाते हैं। आगे देखिए, कहता है पिक्रिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो पिक्रिक अम्ल क्या है? तो पिक्रिक अम्ल है आपको एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अगला देखिए, 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना? तो 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ को कठोरता की तुलनात्मक, क्या है दोस्तों? तुलनात्मक अनुमान लगाने के लिए क्या है दोस्तों? मोहस की कठोरता मापांक का उपयोग किया जाता है। इसमें याद रखिएगा, क्या इसमें याद रखिएगा? मोहस का कठोरता मापांक का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाती है। चलिए अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, तो ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि लुसेंट में ये नहीं दिया गया है। आपको सामान्य ज्ञान में इलेक्ट्रॉन के आवेश का आविष्कार किसने किया? इसका जवाब क्या होगा? मिलिकन। नोट कर लीजिएगा, मिलिकन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे देखिए, समभारिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान देखी जाती है। चलिए अब आगे करते हैं। तो देखिए आगे आपको कहता है क्या है? तो देखिए आगे है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक बंधन कहते हैं। आगे देखिए, आगे है, देखिए आगे कहता है वैद्युत संयोजक बंधन। ये जो होता है बंध होता है आपको अदिशात्मक होते हैं, अतः वैद्युत संयोजक यौगिकों की कोई अनुसंरचना नहीं होती है। याद रखिएगा, इसका कोई अनुसंरचना नहीं होती है। किसके कारण? ये होता है वैद्युत संयोजक यौगिक का कोई, ये देखिए दोस्तों, इसका कारण क्या है? ये अदिशात्मक होते हैं, इसीलिए इसका कोई संरचनात्मक नहीं होता है। आगे देखिए कहता है, संरचना नहीं होता है। आगे देखिए, इसमें कहता है सहसंयोजी बंध जो होता है आपको की प्राकृतिक दिशात्मक होता है। याद रखिएगा, सहसंयोजिक बंधन जो होता है इसकी प्रकृति क्या होता है? दिशात्मक होता है। इसी कारण से यह संयोजक अणुओं की एक विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। आगे देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। और देखिए दोस्तों, इन सभी पे आपको मैं एक डिटेल के साथ वीडियो दूंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए अब चलिए आगे करते हैं। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड, बर्तनों को कलई करने में जो प्रयोग किया जाता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसका प्रतीक है? तो ये बेरियम के मूल कारण है, यानी मूलक इसका कारण प्रतीक होता है। हरा रंग आपका बेरियम का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है?
तो दूध के घनत्व आपको बढ़ जाता है। आगे देखिए, सुरक्षित दिया सलाई में जो होता है किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस को, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए अब आपको मैं एक क्वेश्चन लगभग करंट से करवाऊंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। करंट नहीं दोस्तों, लेकिन करंट के अनुसार ही रखिए। आगे देखिए, नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती है, टेफ्लॉन की, नोट कर लीजिएगा टेफ्लॉन। आगे देखिए, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस, तो देखिए इसका जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा रेडॉन। अक्रिय गैस ये क्या है, रेडॉन, जो वायुमंडल में नहीं पाए जाते। अगला देखिए, गुब्बारों में भरने में हीलियम का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आपको हीलियम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, नियॉन विसर्जन लैंपों व ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरा जाता है। आगे देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें होता है, इसका जवाब हो जाएगा फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग आपको फोटोग्राफी के रूप में होता है। आगे देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए Na2CO3 सर्वाधिक उपयुक्त है। याद रखिएगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए NO2CO3 का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, कहता है धूम्रपान क्या है दोस्तों, धूम्रपान पर पाबंदी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, इसका याद रखिएगा आयरलैंड। चलिए ये करंट के अनुसार आपका क्वेश्चन हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए इसमें मैं कुछ आपको क्लिप आपके समक्ष लाया हूं, तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। कास्टिक सोडा किसको कहा जाता है, कहा जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला देखिए, चमड़े के ऊपर से बाल को साफ करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, वनस्पति तेल से घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, निकेल उत्प्रेरक का काम उसमें प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल, चलिए नाइट्रिक अम्ल क्या है, तो HNO3 का उपयोग होता है। आगे देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको मैं देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं इसमें प्रयोग होता है कुछ बोल देता हूँ, तो उस चीज़ को ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से आप इसको समझ लीजिएगा। नाइट्रिक अम्ल का जो प्रयोग होता है, तो उसमें देखिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किसके शुद्धिकरण में होता है, सोना और चांदी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत तरह से बन सकते हैं। आगे देखिए, लोहे के जंग से बचाने के लिए उस पर किसका परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की है एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा। और देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है, उसका भार आपको बढ़ जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, मरकरी की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है, क्या है, अमलगम कहलाती है। आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न, आयरन प्लेटिनम और टंगस्टन अमलगम नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों आगे का प्रश्न करते हैं। आगे का प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, चांदी। अगला प्रश्न देखिए, फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। अगला है, सफेद स्वर्ण किसको कहा जाता है, प्लेटिनम को। याद रखिएगा, सफेद स्वर्ण आपको प्लेटिनम को कहा जाता है। आगे है, रेडॉन, ये क्या है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। गैसीय तत्व में सबसे भारी कौन सा गैस है, याद रखिएगा रेडॉन। आगे देखिए, सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। और देखिए, फास्फोरस को यानी पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। चलिए अब आगे का प्रश्न करते हैं। चलिए एक प्रश्न देखिए, आपको मैं क्लिप लेकर आया हूँ, ये देखिए करंट अफेयर के अंतर्गत आता है। धर्मेंद्र को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों की जगह दी थी। चलिए अब करते हैं आगे का प्रश्न। तो दोस्तों आगे का प्रश्न देखिए, तो देखिए यहाँ तक तो मैं करवा दिया था। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का आपका प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है। यानी कृत्रिम वर्षा के लिए आप किसका प्रयोग किया जाता है, जानते हैं, इसका जवाब है सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है,
समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन। अगला प्रश्न देखिए, लोहा, निकेल, क्रोमियम की मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील किसको कहते हैं? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका परम्यूटेड सोडियम। क्या है दोस्तों? परम्यूटेड सोडियम तथा एल्युमिनियम के जल योजित सिलिकेट हैं। ये क्या है? जल योजित सिलिकेट हैं। आगे देखिए, आगे है फास्फोरस पौधों में पुष्पन क्या कहता है? पुष्पन के लिए उपयोगी होता है। तो देखिए इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें कहता है फास्फोरस जो होता है पौधों में किसके लिए उपयोगी होता है? तो पुष्पन के रूप में उपयोगी होता है। आगे देखिए, अगला है जल का शुद्धतम रूप आसुत जल होता है। यानी क्या होता है? वर्षा का जल। शुद्धतम रूप यानी आपसे पूछा जाएगा शुद्धतम जल का कौन सा रूप है, तो आप लगाए वर्षा जल या आसुत जल। आगे देखिए, शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। और एक चीज बता दूं, यदि आप किसी स्वर्ण आभूषण बनाने के लिए जाएंगे तो उसमें आपको वो जो उसमें कितने कैरेट का सोना होगा, तो देखिए आभूषण बनाने के लिए आप 22 कैरेट का सोना का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखिए इसमें भी आपको मैं एक देखिए क्लिप रखा हूँ। तो देखिए ये प्रश्न क्या, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन यदि अननोन लगे तो उसको नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन छूट ना पाए। देखिए अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में विलेयता गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है? हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, पावर अल्कोहल मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? अल्कोहल, बेंजीन और पेट्रोल का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शुष्क अग्निशामकों में रेत तथा बेकिंग सोडा भरा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिरके में, तो ये देखिए प्रचलित क्वेश्चन है, आप जानते हैं सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला देखिए, अम्ल वर्षा, ये भी क्वेश्चन जानते होंगे। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। अगला देखिए, क्वार्टर्स में सिलिकॉन क्या है दोस्तों? सिलिकॉन और ऑक्सीजन 2 तत्व होते हैं। अगला देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? साल्टपीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्टपीटर कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। इसका क्या रासायनिक नाम है? तो सोडियम, याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। इसका जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा पिटवा आयरन यानी पिटवा लोहा। अगला देखिए, कार्बन के 2 अपरूप हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? हीरा और ग्रेफाइट। क्या होगा? हीरा और ग्रेफाइट। अगला देखिए, हीरा दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। हीरे का अपवर्तनांक अत्यधिक उच्च होने के कारण यह बहुत अधिक चमकीला होता है। हीरा जो होता है ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका जवाब हो जाएगा मर्क्यूरिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है? काला शीशा। ग्रेफाइट को याद रखिएगा, काला शीशा के नाम जाना जाता है। काला शीशा किसका नाम है? ग्रेफाइट। और एक चीज़ बता दोस्तों, यदि आप पेंसिल का यूज करते होंगे तो उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो उसमें देखिए यदि आप क्या करेंगे, उसको
थोड़ा मिस कर देंगे, यानी बिजली में कभी मत उसको सटाइएगा, नहीं तो आपको विद्युत लगने का संभावना हो सकता है। इसीलिए वैसी गलती आप नहीं कीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग देखिए दिया गया है पेंसिल और क्या है परमाणु भट्टी और इलेक्ट्रोड तथा कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। तो चलिए अब देखिए, उससे पहले एक मैं आपको क्लिप रखा हूँ, चलिए उसको एक बार देख लीजिए। कभी कभी देखिए इसको भी देखना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपको याद हो जाएंगे। चलिए तो कहता है किस देश में कपड़े पर अखबार छपता है? तो याद रखिएगा, स्पेन में क्या होता है दोस्तों, कपड़ों पर अखबार छपता है। किस देश में? स्पेन में। तो चलिए कहाँ तक कर लिए थे दोस्तों? तो देखिए आपको मैं कर लिया था, देखिए तो दोस्तों यहाँ तक कर लिया था, इससे ऊपर। अब चलिए आगे करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच एकल बंध होते हैं। क्या होते हैं? एकल बंध होते हैं। अगला देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच क्या होते हैं? द्वि अथवा त्रिबंध होते हैं। याद रखिएगा, असंतृप्त में क्या होता है? त्रिबंध या द्विबंध होता है, लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंधन होते हैं। कितने होते हैं? एकल बंधन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है, तो इसमें जवाब क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा लाका। अगला देखिए, पॉलीथीन इथिलीन के उच्च ताप एवं दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों अब आपको बताते हैं इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है LBSC ढरहा, आपको टाइप करना है और वहाँ इसका आपको PDF एक जगह में मिल जाएगा। तो उसमें देखिए लगभग 137 इसी तरह से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और एक चीज़ और चर्चा करूं कि देखिए मेरे चैनल के द्वारा आपको SPD समान दर्पण का मंथली वाइज अपडेट मिलते रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो ताकि मैं जो कुछ भी अपडेट दूँ सबसे पहले आप तक। थैंक यू दोस्तों, आज के इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।